हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं जो क्वेश्चन बेस्ड होते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे। उसमें हम लोग 3 तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मेंशन होता है, 2 नंबर है, रेशियो में है 9:16। अगर दोनों नंबर को इंक्रीज कर देते हैं 40 से, तो जो रेशियो है 2:3 हो जाता है। इसको जो बेसिक्स हम लोग बनाते हैं वो मैं बेसिक्स बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे 2 नंबर है 9 और 6 के रेशियो में, कहने का मतलब ना, एक 9x है, एक 16x है। बोथ नंबर को इंक्रीज कर दिए 40 से, मतलब अब ये भी 40 हो गया और ये भी 40 से इंक्रीज कर दिए। अब जो रेशियो आ रहा है वो 2:3 आ रहा है, कहने का मतलब 9x प्लस 40 और 16x प्लस 40 का जब रेशियो ले रहे हैं तो वो आ रहा है 2:3। फिर फर्दर हम लोग यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू निकालते हैं, जो आता है x का वैल्यू ऐसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो x का वैल्यू 8 आता है। अब क्वेश्चन हमसे पूछता है तो डिफरेंस निकालो बिटवीन 2 नंबर। तो पहले 2 नंबर निकाल लेते हैं। तो पहला नंबर जो है वो 9x है, तो 9 इंटू 8 आएगा अपना 70। पहला नंबर आ गया 9 इंटू 8 72। जो सेकेंड नंबर है 16x है, तो 16 इंटू 8 आ गया अपना 128। क्वेश्चन बोल रहा था डिफरेंस निकालो ये दोनों का, तो आप 128 में से 72 घटा लीजिए, तो 6 और 56, यही अपना आंसर हो जाएगा। ये बेसिक तरीका स्कूल में जो हम लोग बनाते थे कुछ इस तरीके से बनाते थे, बट कम्पिटिटिव में ऐसे बनाएंगे तो आप जान ही रहे हैं क्या होगा। अब इसको हम लोग और 2 तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले एक तरीका जो है, ये तभी वैलिड होगा जब सेम इंक्रीज या डिक्रीज होगा, मतलब ये कंडीशन बेस्ड है, इसको यूज कम ही करें तो बेटर है। कब ये यूज होगा? जब सेम इंक्रीज या डिक्रीज होगा, मतलब बोल दें सबको 40 से इंक्रीज किए हैं या सबको 40 से डिक्रीज किए, तभी। अगर बोल दिए एक को 40 से इंक्रीज किए हैं, एक को 20 से इंक्रीज किए हैं, तो ये वैलिड नहीं होगा। ये वैलिड तभी होगा जब अपना सबको सेम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तब। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग जो रेशियो है वो लिखते हैं। 9 और 16 अपना रेशियो था, और अब जो रेशियो न्यू बना, रेशियो 2:3 का न्यू बना, कितना से इंक्रीज हुआ? दोनों सेम में, तो 40 से दोनों इंक्रीज हुआ। उसके बाद अपन करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कुछ इस तरीके से करते हैं, इसका इसका और इसका इसका। तो हम लोग करेंगे 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये करेंगे तो 9 इंटू 3, उसमें घटा देते हैं 16 इंटू 2 को, ये तो अपना आ गया 27 माइनस 32। माइनस को कंसिडर इसमें नहीं करते, तो अपना आ गया 5। फिर क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 120 में से घटा दिए 80 को, तो आ गया 40। तो 5 का वैल्यू आ गया 40, तो 1 का वैल्यू आ गया 8। अब जो निकालना है वो निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोग को निकालना है ये पहले का, तो 9 इंटू 8 हो गया 72, और ये हो गया 16 इंटू 8 128। फिर डिफरेंस दोनों का 56। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि दोनों तरफ जो हम लोग जाएं वो एक ही डायरेक्शन को फॉलो करें। अगर इधर से गए हैं पहले, तो यहाँ भी पहले इसी को करेंगे। तो ये जो इधर से गए पहले, तो 2 इंटू 16 ये हो जाएगा अपना 32 माइनस 9 इंटू 3, तो 27। तो ये आ गया 5। इधर पहले स्टार्ट किए थे, फिर इसमें जाएंगे, तो 40 इंटू 3 120 माइनस 40 इंटू 2 80। 5 का वैल्यू 40। बस ये कंसिडर थोड़ा करना है, कंफ्यूजिंग कुछ भी नहीं है। इधर से एरो स्टार्ट पहले में किए, तो फिर इधर से जाएंगे, फिर इधर वाला माइनस करेंगे, बस यही करना है। अब लास्ट केस जो है वैलिड होगा सभी के लिए, सेम इंक्रीज और डिक्रीज के लिए, वो सबसे बेस्ट है। ये हम लोग एजेज में भी करते हैं। 9 और 16 अपना रेशियो था, अपना जो रेशियो है वो बन गया कितना, 2:3 बन गया, इतना अपना रेशियो बन गया। तो इसमें डिफरेंस देखते हैं कितने का आ रहा है, 7 का। इसमें डिफरेंस आ रहा है 1 का। तो हम लोग डिफरेंस को सेम करेंगे, इसको 7 से इंटू करेंगे तो जाएगा ये 14, और ये हो जाएगा 21। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों नंबर इंक्रीज हो रहा है 40 से, तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग 16 से 21 हुआ, हम लोग के हिसाब से 5 का इंक्रीज हुआ, लेकिन क्वेश्चन अकॉर्डिंग 40 का। तो 1 का वैल्यू 8 हो गया। फिर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये 72
ये 128, फिर डिफरेंस 56। ये तीनों टाइप हम लोग बनाते हैं सॉल्व करने का। सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड जो है जिसको हमें यूज़ करना है, ये कोई भी इंक्रीज हो कोई भी डिक्रीज हो से हमें मतलब नहीं है, इससे हमारा सॉल्व हो जाएगा इजीली। ठीक है, ये कब यूज़ करेंगे, जब सेम इंक्रीज और डिक्रीज होगा। ये तो बेसिक है, ये सबको आना ही चाहिए। इसी टाइप में अपडेट कर दे देता है, 3 लोग का दे देगा, सेम इंक्रीज डिक्रीज 3 लोग का। कुछ नहीं करना है, हमें 2 ही को कंसिडर करना है, एक को भी कुछ टाइम के लिए भूल जाना है, इसको भूल जाना है, ये दोनों पे अप्लाई करना है। अप्लाई करेंगे तो कुछ यूनिट आएगा, एक का वैल्यू आ जाएगा, सेम जैसे वैसे बनाते थे उसी टाइप से क्रॉस मल्टीप्लाई। जो एक का यूनिट आएगा उसके बाद हमें देखना है कि हमें निकालना क्या है, जो हमें निकालना है फिर वैसे ही सॉल्व करना है। कुछ भी नहीं है, जस्ट उसी का एक्सटेंशन है। इसमें देखेंगे 2 3 5 था, सब में सेम इंक्रीज हुआ, तो देखेंगे ये 2 बढ़ा, ये भी 2 बढ़ा, ये भी 2 बढ़ा, सब में 2 बढ़ रहा है। 2 बढ़ रहा है कब, जब भी सब में ऐड हो रहा है तब। तो एक का वैल्यू 10, तो अब हम पूछ दे सब कितना होगा, ओल्ड का सम कितना होगा, 5 3 8 2 10, तो 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें हम लोग देख सकते हैं, ये क्वेश्चन में 2 3 7 था, इसमें 10 बढ़ा, इसमें 20 बढ़ा, इसमें 10 बढ़ा, तो 7 से 8 हो गया, मतलब एक यूनिट का वैल्यू 10 हो गया। उसी तरीके से 2 बढ़ा तो 2 का 20 है, मतलब एक का भी 10। उसी तरीके से फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग इसको भी। इसमें क्या है, इसमें देखेंगे हम लोग 3 से 4 हुआ, एक यूनिट का वैल्यू 10 बढ़ गया, 2 यूनिट 4 से 6, 2 यूनिट का वैल्यू 20 बढ़ गया, मतलब एक यूनिट 10, 3 यूनिट का 30, एक का यूनिट का 10। उसी तरीके से ये क्वेश्चन जो है इसको हम लोग देखेंगे, यहाँ पे ओल्ड में था 7:5, अब जो रेशियो है 27:17 हो गया, दोनों में 40-40 का डिक्रीज हुआ। तो हम लोग कैसे करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 27 × 5, फिर घटाएंगे इधर से मल्टीप्लाई करके 17 × 7, इसको इक्वेट करेंगे किसके साथ, पहले इधर से किए थे तो इधर भी पहले वो करेंगे 40 -40 × 17, फिर माइनस कर मार्क करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे ये, फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो 135, इसको फिर फर्दर सॉल्व आप कर सकते हैं, तो एक का वैल्यू 25 आएगा। और फिर जो पूछेगा ओल्ड पूछ देगा, तो इसमें 25 इंटू, इसमें 25 इंटू, न्यू पूछेगा इसमें 25 इंटू, इसमें 25 इंटू, वैसे ही इसको भी वैसे ही सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी है जो कि 5:2 रेशियो में, अगर 4 दोनों में ऐड करते हैं तो जो ओल्ड रेशियो है वो बदल जाता है और न्यू रेशियो बन जाता है 9:4। दोनों में कितना ऐड किए हैं, 4 दोनों में ऐड किए हैं। तो अगर 5 सब्ट्रैक्ट कर दे और ईच ओरिजिनल नंबर में, तो रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो बनाते हैं निकालेंगे, ये तो हमें इस पैटर्न पे ले आया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इधर से हम लोग जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9 × 2 माइनस, फिर इधर से 5 × 4 इक्वेट करेंगे, तो 4 × 4 माइनस 9 × 4, 18 -20, इधर 16 -36, ये आ गया -20, ये आ गया -2, तो एक का वैल्यू कितना आ गया 10। तो अपना जो ओरिजिनल नंबर है वो कितना हो गया 50 और 20, क्योंकि 5:2 रेशियो में था, 50 और 20 आ गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है ये दोनों में हम लोग क्या करेंगे, 5 घटा दे रहे हैं ओरिजिनल नंबर में से, यही तो ओरिजिनल नंबर है, दोनों में से 5 घटा दीजिए तो आ गया 45, इसमें 5 घटा दीजिए आ गया 15। इन दोनों का रेशियो निकालना है, इन दोनों का रेशियो, तो 5 9 जा और ये 5 3 जा, तो अपना रेशियो क्या आ गया 9:3। तो जो अपना आंसर है वो हो जाएगा 9:3। एक इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत आता है, एक स्कूल का लाइब्रेरी है जिसमें रेशियो साइंस और इंग्लिश बुक का 10:13 है। साइंस और इंग्लिश बुक का जो रेशियो है 10x और 13x है। इफ़ देयर आर 400 साइंस बुक, साइंस बुक कितने हैं, 10x का वैल्यू 400 है, मतलब x का वैल्यू 40। साइंस का बुक कितना है अपने पास 400 है,
तो एक्स का वैल्यू 40 आ गया, तो इंग्लिश का बुक कितना हो जाएगा अपने पास 40, तो इंग्लिश का बुक 520 है। ड्यू टू increased demand of science book, few science book are added by a school authority and the ratio becomes 25:26। कहने का मतलब इंग्लिश बुक में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, साइंस बुक को कुछ ऐड किया जा रहा है। मतलब साइंस बुक और इंग्लिश बुक, साइंस में कुछ ऐड मतलब कुछ एक्स ऐड, अब जो रेशियो आ रहा है 25:26 आ रहा है। कहने का मतलब साइंस बुक पहले कितना था 400 था, उसमें एक्स ऐड किए, तो जो इंग्लिश का बुक पहले कितना था वो तो वही है 520, ये 25/26, तो कितना ऐड किया वही निकालना, मतलब एक्स का वैल्यू निकालना, तो ये कट गया 20 से, तो यहाँ चला जाएगा, तो 400 प्लस एक्स इज इक्वल टू 25 × 20 500, तो ऐड कितना किए 100 ऐड किए,